नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय में एक दर्दनाक सड़क हादसे में जहां 4 छात्रों की मौत हो गई, वहीं आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिनका इलाज समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी मृतक समस्तीपुर जिले के विधान थाना क्षेत्र के उगान गांव के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि ये सभी जब परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे, इसी क्रम में बेगूसराय जिले के खोंदावंदपुर थाना क्षेत्र के सागी मोड़ के समीप कोच बस एवं छात्रों से भरी बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई, जिससे यह हादसा हुआ। खास बात यह है कि पुलिस को सूचना देने के बावजूद भी लंबे समय तक पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची और इसी बात से लोग आक्रोशित हो गए और सड़क को जाम कर हंगामा किया। बेगूसराय में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम देते हुए भरी पंचायत में एक दिव्यांग व्यक्ति को गोली मार दी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना सिंघोल थाना क्षेत्र के रचियाही कचहरी टोला की है। परिजनों ने गांव के ही दबंगों पर भरी सभा में गोलीबारी का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा छानबीन में जुट गई है। अनिल पेशल भोना लायक बेटा बहुत सारे उसका गैंग था 4-5 गो। वो आदमी को बुला लिया, तब सबको हम आदमी वहाँ कम से कम 2-4-6 आदमी हम थे। इस पंचायती बैठ रहा था, उसे ढलाई हो रहा था सर। ढलाई नीचा जमीन पीछे हो रहा था। है ना भोला बाबा का, सरकारी भोला बाबा का रचियाही कचहरी टोल 4 नंबर वार्ड में दूरी नहीं कर रहे थे। रहते थे, इनको पंचायती में बुला को ले गया। खबर वैशाली के गुरोल से है, जहां NH 22 पर बेलगाम स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने गरौल चौक के पास सड़क जाम कर दिया, जिससे हाजीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग पर वाहनों का परिचालन घंटों ठप रहा। बाद में पुलिस के द्वारा समझाने बुझाने और उचित कार्रवाई करने का भरोसा देने के बाद सड़क जाम हटाया गया। घर जा रहे थे, इधर से 2 आदमी अज्ञात किसी स्कॉर्पियो के द्वारा इनको धक्का मार दिया। एक आदमी मर गया, एक आदमी जख्मी है। 7 बजे से पहले ये भेल है। कैसे भेल ऐसे बताओ। रोड पार रोड पार करके ओजमन से ओजमन नारी में पहुंचल रही, आगे हम रही, पीछे हूँ रही, साइकिल ले हम रही। कौन गाड़ी मारा? मोतिहारी जिले से 6 सदस्यीय दल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचा। इस दल का नेतृत्व DDC कमलेश्वर कुमार सिंह तथा CS अखिलेश्वर प्रसाद सिंह संयुक्त रूप से कर रहे थे। अधिकारियों ने चमकी बुखार को लेकर की गई तैयारियों तथा इसके इस्तेमाल में आने वाली दवाइयों की समीक्षा की। इसके पूर्व टीम ने अस्पताल के AES कक्ष का भी निरीक्षण किया। AES का वार्ड हम लोग देखने आए थे कि अब उसका सीजन शुरू हो चुका है कि तो जिससे कि उसकी जब वहाँ पर आने की संभावना है, तो था कि यहाँ पर उसकी क्या तैयारी है, उसी को देखने के लिए आए थे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थिति में पाया गया है। यहाँ पर जो बना हुआ है 5 बेड का, उसमें ये सारी व्यवस्था है और यदि कोई दुर्भाग्यवश आते हैं तो उनका हम लोग यहाँ पर अच्छा से इलाज करवा देंगे। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के भाव बढ़ने के साथ नेपाल से पेट्रोल और डीजल की तस्करी बढ़ गई है। बेरोक टोक तस्कर दिन के उजाले में तस्करी कर रहे हैं। सीमा पर पुलिस और SSB जवान के सामने ही तस्कर नेपाल से तस्करी कर पेट्रोल और डीजल लेकर आ रहे हैं। नेपाल में भारत से 23 रुपए सस्ता पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, जिस कारण सीमाई क्षेत्र में तस्करों की एक नई फौज खड़ी हो गई है, जो बेखौफ होकर भारतीय राजस्व को चूना लगा रहे हैं। वहीं जिले के नरकटिया राजद विधायक ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि तेल के दाम वृद्धि से आम लोगों के साथ किचन में महिलाओं का बजट खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पहले के सरकार में जब तेल 55 रुपए लीटर हुआ करता था, तो भाजपा वाले पिछले सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे और पेट्रोल की कीमत 35 रुपए लीटर करने की मांग करते थे। हम लोग का इलाका जो है बॉर्डर से सटा हुआ है और यहाँ पे हम देखते हैं कि नेपाल को भारत ही तेल निर्यात करता है, लेकिन हमारे भारतीय नागरिक जा कर के नेपाल से तेल ला करके यहाँ पे अपना काम करते हैं। क्योंकि यहाँ से भारत और नेपाल के जो डीजल और पेट्रोल में
अंतर 20 रुपये का होता है और यहाँ से नेपाल आने जाने की दूरी मात्र 7-8 किलोमीटर होती है, तो वहाँ से लोग लाने के लिए मजबूर होते हैं। हाँ तो देखिए सर, हम लोग किसान परिवार से हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं फुटपाथ पर। हम लोग पहले 60-61 रुपया में 1 लीटर तेल लेते थे, 50 किलोमीटर चलते थे। अब जो है 92 रुपया तेल लग रहा है 60-50 किलोमीटर चलने में। महंगाई तो ज़्यादा है, इस पर सरकार इस तो कर रही है ये नहीं। तो समझ लीजिए आसमान छू लिया है, 100 का आसपास है, 92-82 हो गया पेट्रोल का कीमत, और डीजल का कीमत देख लीजिए 86.7 है। आपको कोई परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी है, समझिए कि पूरा बजट ही खत्म हो गया है किसान का। खबर सासाराम से है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने मैजिक वैन को टक्कर मार दी, जिसमें मैजिक पर सवार 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 महिलाएं तथा 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी एक ही परिवार के हैं तथा कैमूर जिले के कुदरा थाना अंतर्गत नाटी गांव से एक मैजिक पर सवार होकर सासाराम के तकिया बाजार में बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान शिवसागर थाना क्षेत्र के घोरघट के पास NH पर हादसे के शिकार हो गए। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। शिवसागर पुल टेस्ट से आगे जो है वहाँ पर घटना हुआ था, ट्रक वाला मार दिया है धक्का मैजिक वाला को। तो हम उधर से आ रहे थे बनारस तरफ से, तो हम लोग देखें तो हम लोग सारा जनता वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उनको सारा उठाकर और सदर हॉस्पिटल में हम लेकर आए उनको। मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान जिले के पश्चिमी क्षेत्र से अहम सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 थाना क्षेत्रों से 4 शराब के बड़े माफिया को 3 हथियार, 26 लीटर शराब और करीब 50 लाख रुपए के साथ धर दबोचा है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए इन शराब माफियाओं का तार बिहार से बाहर जुड़ा हुआ है। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने प्रेस वार्ता कर दी। शराब माफियाओं के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसमें मुजफ्फरपुर पुलिस को अहम सफलता मिली है। सिटी एसपी मुजफ्फरपुर को सूचना मिली कि कुछ शराब माफिया करजा थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़े शराब के कारोबार में शराब के को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। इस मामले में सिटी एसपी मुजफ्फरपुर, डीएसपी सरैया, SHO करजा और ALTF की टीम के सदस्यों ने मौका वारदात पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जो 2 देसी पिस्टल, 1 राइफल, 50 लाख रुपए और अन्य सामान बरामद हुआ। लोग अगर अपने जिद पर आ जाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, चाहे पहाड़ पर घर ही क्यों ना बनाना पड़े या नदी में फसल उपजाना पड़े। कुछ ऐसा ही मामला सहरसा जिले में देखने को मिला है, जहां किसानों को जापान टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती बाड़ी की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग नदी या पोखर के बीच में दी जाती है, जहां नदी के बीचों बीच बांस, बल्ले व चचरी का घर बनाकर नदी के बीचों बीच फसल उपजाऊ का तकनीक बताया जाता है। हालांकि यह तस्वीर सहरसा जिले के कहरा प्रखंड में देखने को मिली। योजना जो है सो यहाँ पर कोसी इलाका पूरा 8-10 महीना पानी से भरा रहता है। हम लोग का हम लोग को फसल उपजाबाड़ी नहीं होता है क्योंकि खेत में पानी आ जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी, जापान टेक्नोलॉजी हमारे से पूरा हम लोग को नहीं पता, लेकिन NGO बंगाल का एक है, उसके तहत हम लोग को एक टूना चचा है हम लोग का, उसी के मार्फत यहाँ पर आया है प्रोजेक्ट। और हम लोग 10-20 किसान इसमें इंटरेस्ट लेके पूरा ये हम लोग देख रहे हैं। मछली भी डाले हैं। इसका जो कंपोस्ट खाद जो है, इसका जो पानी रिसॉर्ब होकर अंदर जाता है वो मछली खाता है। इस पर जितना बार टहलते हैं उतना कंपन होता है। कंपन होने के चलते ये मछली भागता है जब बहुत तेज से, उसमें वृद्धि आता है। जो मान लीजिए हमको साल भर में जो 1 किलो 2 किलो होता है वो हमको 6 महीनों में देता है। दोनों का ट्रेनिंग देता है। जैविक खाद द्वारा आपकी सब्जी फसल और जिस प्रकार का फसल को जिसमें आपको लाभ हो। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने रोरेबाजी कर न सिर्फ हमला कर दिया बल्कि हिरासत में लिए गए लोगों को छुड़वाने का भी भरपूर प्रयास किया। हालांकि बाद में पुलिस ने किसी तरह 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 10 लीटर महुआ शराब को जब्त किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पोखरिया मोहल्ले की है। दरअसल नगर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पोखरिया मोहल्ले के बाबू साहब के घर में अवैध महुआ शराब का निर्माण किया जाता है। इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शराब जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में लेकर गाड़ी में बैठाने लगी। तभी परिजनों ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर रोड़ेबाजी कर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है।
पहले फौज से घेरले था, ये गाड़ी फौज था। बाद में हम लोग गए, खबर मिला था। उसके बाद वो अपना मैंने दोनों को लाद रहे थे, वो लोग लदबे नहीं करता, घेर लिया रोड़ा पत्थर से, बराबर में लटक गया। पिस्टल उस्टल में डरे हम छोड़िया कुआट उट के हटाए तो दांत उत काट लिया। तब कैसे कैसे लेकर हम लोग भागे दौड़ कर। अररिया में 22 से 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि पुलिस और पब्लिक के बीच की दूरियां कम हो पाए और लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति मजबूत हो। इन्हीं सब बातों को लेकर पुलिस के द्वारा एक प्रभात फेरी निकाली गई, जो अररिया थाना क्षेत्र से होते हुए चांदनी चौक बस स्टैंड रोड में जाकर समाप्त हुई। इस जागरूकता रैली में पुलिस के जवानों के साथ स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हुए। तारीख तक बिहार पुलिस सप्ताह मनाया जा रहा है। इस क्रम में प्रत्येक दिन विभिन्न कार्यक्रम हैं। शुरू दिन फर्स्ट दिन आप लोग जानते हैं कि रन फॉर पीस से कार्यक्रम हुआ था, और उसके बाद कल वाद विवाद प्रतियोगिता पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन के कार्यक्रम हुआ विभिन्न स्कूलों का, जिसमें कि मोहिनी देवी स्कूल को हम लोग सेंटर बनाए थे। उसमें 4-5 और प्राइवेट स्कूल भी के बच्चे आए थे, जो सभी लोग पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। उन सारे लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। और थाना अध्यक्ष से बच्चों लोगों का भी इंटरेक्शन हुआ है, थाना के बारे में बच्चे लोग जाने हैं। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।